Hello everyone. So today we are going to learn a very important concept of maxima and minima, which is the chocolate distribution. And ये आपका जो है बेसिकली वेन डायग्राम से एफिलेटेड है ये वाला टॉपिक. सो इसका पहले मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ कि कैसा आपका बनता है एग्जाम में क्वेश्चन. लेट्स से एक सर्वे हुआ 100 पीपल का. ठीक है, 100 पीपल का सर्वे हुआ. एंड ये था सर्वे कि किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, ऐसा कुछ मैं बोल देता हूँ. लेट्स से टी जो है 80 लोगों को पसंद आई, मतलब 80 पीपल लाइक टी. एंड जूस लेट्स से 70 पीपल लाइक जूस. एंड कॉफ़ी ले लेते हैं. लेट्स से कॉफ़ी जो है आपके 60 पीपल दे लाइक कॉफ़ी. ठीक है, तो कंसेप्ट आप देखो बड़े ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूँ वो नोट डाउन करना और अच्छे से समझना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके पक्का मेंस एग्जाम में आ सकता है. ओके, तो देखो ये अभी 100 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें टी 80 लोग, जूस 70 एंड कॉफ़ी 60. ठीक है, तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा है, इसमें क्या रहता है ना, अभी देखो इन सब का आप टोटल करोगे ना 80 70 150 200. लेकिन मुझे पता है मेरे पास तो 100 लोग हैं, तो यहाँ 210 कैसे आया. इसका मतलब कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिसको टी भी पसंद होगी, कॉफ़ी भी पसंद होगी, किसी को जूस पसंद होगा, कॉफ़ी भी पसंद होगा, किसी को तीनों ही पसंद होंगे. तो सारे केस बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे डबल काउंटिंग ज़रूर हुई है इसका मतलब. हाँ, तो अभी देखो इसमें क्या करते हैं ना, आप क्या करोगे, जो भी आपको डाटा दे रखा है जितने नंबर ऑफ पीपल का, जैसे ये दे रखा है, तो जो भी इनका सम आता है मैं इसको कहता हूँ मेरे पास ये चॉकलेट्स हैं. ठीक है, जैसे इस केस में मैं बोल लेता हूँ मेरे पास 210 चॉकलेट्स है, आई हैव 210 चॉकलेट्स, और मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है 100 लोगों में. ओके, 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन लेट्स से क्वेश्चन क्या बोल सकता है आपको कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स सब्जेक्ट टू कि एट लीस्ट वन ड्रिंक जो है इज लाइक्ड बाय ऑल. ओके, इज लाइक्ड बाय ऑल, मतलब कोई नन वाला केस नहीं मैं मान के चल रहा हूँ, अभी पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. तो लेट्स से अभी आपको मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल ड्रिंक्स, बट कंडीशन दे रखी है कि नन वाला कोई नहीं होना चाहिए. ठीक है, कुल मिला के. तो अभी देखो ये मेरे नंबर ऑफ पीपल 1 2 3 4 अप टू कितने तक है, 100 तक है. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई कराओ कि सबको जो है एक एक ड्रिंक या एक एक चॉकलेट पसंद है. मैं चॉकलेट टर्म यूज़ करूँगा, तो सबको पहले एक एक चॉकलेट दे दो आप. ठीक है, सबको पहले एक एक चॉकलेट दे दी, क्योंकि मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. सो एक एक चॉकलेट सब जब मैंने दी, तो अब मेरी 100 चॉकलेट यूज़ हो गई यहाँ पे. ठीक है, 100 चॉकलेट्स आई हैव यूज, मेरे पास आई हैव 110 लेफ्ट. 110 चॉकलेट्स मेरे पास बची है. नाउ अभी हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड द वन चॉकलेट अमंग दीज 100 पीपल, आई हैव टू मैक्सिमाइज माई थ्री. सो मेरे अगला क्या टास्क होना चाहिए, आई हैव टू गिव देम टू चॉकलेट्स. हाँ, टू चॉकलेट्स देनी चाहिए मुझे. और सो 110 यानी 110 को अगर मैं टू चॉकलेट्स देता हूँ, तो ये कितना है 55. यानी 55 पीपल ऐसे होंगे जिनको अब टू चॉकलेट्स और मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. यहाँ टू 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 अप टू कहाँ तक, 55 तक. तो यहाँ पे वन ऑलरेडी था, यहाँ टू इसको और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. यानी 55 पीपल ऐसे हैं मेरे जिनको अब मैंने 3 चॉकलेट्स दी है. 3 चॉकलेट्स मतलब ऐसे लोग जिनको तीनों ड्रिंक पसंद है. तो ये 55 पीपल आर माई मैक्सिमम पीपल आई हैव ओवर हियर. ओके, सो देखो इस तरह का आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है. ओके, अभी इसमें अगर मेरा आंसर, लेट से मेरा आंसर ना, मान लो क्या आता, लेट से मेरा 65 आता, कि 65 पीपल लाइक 3 चॉकलेट्स. ये बड़े ध्यान से सुनना आप, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ. अगर मेरा 55 नहीं आता, लेट से 65 आता, सो 65 क्या मेरा आंसर होता अभी.
क्या 65 ऐसे लोग होते जो तीनों ड्रिंक्स या तीनों चॉकलेट्स पसंद करते? नहीं होता ना, क्योंकि 60 ही देखो, 60 यहाँ पे है, 60 ऑलरेडी है, तो क्या 65 तीनों में कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता, 60 ही मैक्सिमम है। सो आई कैन नॉट हैव 65 ईयर, तो ये मेरा गलत हो जाएगा इसको इसमें। सो ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस केस में आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। मान लो आपका 65 आंसर आया, ठीक है, 65 आंसर आया, एंड मैंने अभी ये कोई कंडीशन भी मैंने हटा दी है, एटलीस्ट वाली कंडीशन भी नहीं है अभी मेरी, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये वाली कंडीशन भी नहीं है मेरी एटलीस्ट की वन ड्रिंक वाली। लेट्स से आपका 65 आंसर आया, लेकिन मुझे पता है यहाँ 65 से ज़्यादा तो देखो क्या क्या नंबर है, 70 भी है, 80 भी है। तो पहले आप क्या करो, आपको क्या करना है, देखो मुझे अपर लिमिट दिख रही है 80, बट ठीक है, अभी देखो आपके पास क्या है, 1 2 3 4, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आपके पास 100 लोग हैं, इन्हीं के अमंग आपको जो है आपको अपनी चॉकलेट्स डिवाइड करनी है, ठीक है। अभी देखो मान लो आप 65 पीपल को जो आपने जब आपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब आपकी चॉकलेट्स ख़त्म हो गई। तो अब आपको क्या करना होगा ना, इस केस में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो आपका हाईएस्ट है, जैसे 80 है, तो सबसे पहले इसी को हटाओ कि 80 की लिमिटेशन ही ना आए मेरे पास। तो आप क्या करो, जो 80 लोग हैं ना, या 80 पीपल है, सबको एक एक दे दो। क्यों मैं 80 पीपल को एक एक दे रहा हूँ? क्योंकि 80 लोगों के पास तो चॉकलेट्स गई है ना, तो 80 तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन पे वापस आओ कि मुझे मैक्सिमाइज करना है 3 ड्रिंक वाला। तो अब आप क्या करोगे, देखो आपने 80 दे दी, 210 था, उसमें से 80 दे दिया, तो अभी 130 बचा, यू आर लेफ्ट विद 130। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आप दो दो दे रहे हो, तो अब जब आप टू टू दोगे, ठीक है, जब आप टू टू दोगे तो आपके पास 65 बचेगी। क्या 65 किसी से बड़ा है? हाँ है। अभी आप बोलोगे कॉफ़ी से बड़ा आ रहा है, तो अगेन अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका 65 अभी नहीं आएगा आंसर यहाँ पे, आपको अगेन 60 चॉकलेट्स या 60 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको फिर से, ये आपका ट्रबल मेकर है, तो इसको एक एक और देनी पड़ेगी यहाँ पे। कितने लोगों को? 60 लोगों को आपने एक एक चॉकलेट और दे दी, ठीक है। तो मेरे पे अभी आई हैव 130 चॉकलेट्स लेफ्ट, अभी मैंने 60 और खर्च कर दी, तो मेरे पास 70 बची, ठीक है। कितनी बची? 70। अभी 70 बची, तो फिर से आप क्या करोगे, 70 फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि 70 आपको ऑलरेडी यहाँ पे हाईएस्ट है। तो फिर से आप एक एक और देनी पड़ेगी आपको यहाँ पे 70 तक, तब जाके आपकी सारी चॉकलेट्स यहाँ पे यूज़ होगी, है ना। तो इस केस में अभी आपका क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम पीपल हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स। तो ऑल थ्री ड्रिंक्स मतलब तीन जिनको तीन चॉकलेट्स मिली है, वो कितनी है मेरे यहाँ पे, ये 60 वाला रीज़न ही कॉमन आ रहा है, अप टू सॉरी 70 नहीं 60 तक। इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाता, 60 हो जाता। ये समझे हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे किया, ओके। तो अभी मैं ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो गया, बेसिक वाला मैंने आपको पहले समझा दिया था, जिसमें 55 मेरा आंसर आ रहा था। ये मैंने ये समझाया आपको कि इन केस अगर आपका आंसर जो है एक ज़्यादा आंसर आ रहा है, जो कि आपके यहाँ एलिमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिमिटेशन हटानी पड़ेगी यहाँ से, और उस हिसाब से चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा लेता हूँ, आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 128 पीपल 100 लाइक मैंगो, 96 लाइक एप्पल, 99 लाइक पपाया एंड 90 लाइक ड्रैगन फ्रूट, वाइल 40 लाइक ऑल फोर फ्रूट्स, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे रखा है, मुझसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, मतलब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, ओके। तो से अभी क्या बोल रहे हैं, मैंगो वाले कितने, 100 है, एप्पल वाले 96, पपाया 99, ड्रैगन फ्रूट 90 एंड 40 पीपल लाइक ऑल फोर फ्रूट्स, ठीक है। सो ऑल फोर वाले कितने, 40 है, एंड आई हैव 128 पीपल, ठीक है। 128 पीपल आई हैव,
सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन कुछ दे रखी है तो वो सेटिस्फाई करो, जैसे ऑल 4 लाइक 40, यानी 40 पीपल तक यहाँ पे सबको 4-4 चॉकलेट तो देनी है मुझे, ये तो कंडीशन है ही ना। अब जब मैंने 4-4 चॉकलेट्स दे दी 40 स्टूडेंट्स को, 40 इंटू 4 160 मैंने यूज़ कर दी, 160 मैंने यूज़ कर दी। और टोटल चॉकलेट्स कितनी होती है मेरी, जितना इनका सम होता है ना, अभी बताया था प्रीवियसली आपको। तो इनका सम कितना आएगा, 100, 190, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 290, 380, 385। तो टोटल आपकी चॉकलेट्स कितनी होगी यहाँ पे, 385 चॉकलेट्स आपकी हो गई यहाँ पे, 385 चॉकलेट्स। उसमें से मैंने 160 डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो आई एम लेफ्ट विथ हाउ मच, 225। ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक एनी फ्रूट, हु डिड नॉट लाइक एनी फ्रूट। सो अभी सोचो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। सो अभी किसी को भी एक भी फ्रूट ना पसंद आए, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके मतलब यहाँ से जो पीपल नंबर ऑफ पीपल है वो इस यहाँ 128 तक पहुँच पाए मेरे। तो मुझे अपनी चॉकलेट जो है यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी ना, जल्दी से जल्दी, क्विकली आई हैव टू फिनिश द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सो ऑलरेडी मैं 4 दे चुका हूँ, ठीक है, 4 मुझे पता है कि 40 लोग ही थे। सो नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा, कि आई हैव टू गिव 3 चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स करूँगा तभी जल्दी फिनिश होगी। अगर 2 दूंगा तो ज़्यादा लोगों को चॉकलेट्स देनी पड़ेगी, लेकिन 3 दूंगा तो कम लोगों को मिलेगी। ओके। सो 225 बची, तो मैं देख लेता हूँ अगर 3 चॉकलेट्स डिवाइड करूँगा तो 3 7 121 75, तो 75 लोगों को चॉकलेट्स दूंगा। ठीक है। अगर मैं 2 लोगों को देता तो ये 112, मतलब इतना ज़्यादा लोग हो गए ना मेरे को तो कम देना है, तो ये मेरे को नहीं करना है ऐसे। ओके। तो 75 लोगों को देनी है मुझे यहाँ पे 3 चॉकलेट। तो इसके बाद जो भी 75 लोग होंगे उनको जो है मुझे चॉकलेट देनी है 3 और मुझे पता है 40 यहाँ तक थे, 88 ये लोग हैं, इनमें से 75 को मैं चॉकलेट्स दे रहा हूँ, तो कितनों को नहीं मिल रही है, 88 माइनस 75 विच इज़ 13। तो इस क्वेश्चन मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का 13। सो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, आगे अगला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स। ठीक है, पहले आप फिर से मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स, और कंडीशन हमने यहाँ पे रखी है कि 4-4 चॉकलेट्स तो आपको देनी है स्टार्टिंग में, एंड इसके बाद आपकी 225 चॉकलेट्स बची हुई है। ओके। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स। तो एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स आपको अब कम करना है, मिनिमाइज करना है उसको। तो इसको कम करना है तो आपको अब क्या टास्क होगा, आपको एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली 2 इनको मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ माई बेस्ट बेट, कि मैं अब 2 वाले पे फोकस करूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं 2-2 चॉकलेट्स दे दूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई गिव हेयर 2, सो 225 वर लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे 112, 225 वर लेफ्ट ना, सो मेरे पास कितनी चॉकलेट बचेगी, 112 बचेगी। बट अभी देखो यहाँ पे लोग कितने हैं आपके, आई हैव ओनली 88 पीपल ना, आई हैव ओनली 88 पीपल, बट ये तो 112 लोग तो है ही नहीं, तो मैं ऐसे करके इसको डिवाइड नहीं कर सकता यहाँ पे अभी। ओके। सो 88 लोग हैं, इफ़ आई हैव 88 पीपल, मैं इन 88 लोगों को 2-2 चॉकलेट दे देता हूँ। सो 176। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मैंने अभी 2-2 चॉकलेट दे दी हैं। ठीक है। तो 178 चॉकलेट है अभी, तो 225 माइनस 176, तो 49 बची। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 49 एंड बिकॉज मुझे चॉकलेट तो ख़त्म करनी ही है, सो अब मुझे यहाँ पे दोबारा इन्हीं लोगों में 49 चॉकलेट, एक चॉकलेट और देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यानी अब 49 लोग ऐसे हो जाएंगे, 49 पीपल जिनको
3 चॉकलेट्स मिल गई, इतने तो लोगों को 49 लोगों को 3 चॉकलेट्स मिलेगी ही मिलेगी। सो 49 विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक और सेट देखते हैं। In a group of 200 people, 150 like tea, 175 like coffee, 160 like shakes, 180 like lemon juice. What could be the minimum number of people who like at least 3? मैक्सिमम मिनिमम पूछे, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन लगाना सीधे। ओके, फिर से डाटा अपने को 200 पीपल का दे रखा है। सो मेरे पास 1 2 3 4 5 अप टू 200 पीपल आई हैव, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या दे रखा है, टी 150, कॉफ़ी 175, शेक्स 160 एंड लेमन जूस कितना है 180 है। ओके, सो अभी इसको ऐड कर लेते हैं। 150 170 320 320 160 480 480 180 660 एंड 5 665। सो 665 आर माई चॉकलेट्स। ये मेरी 665 चॉकलेट्स हैं जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है 200 लोगों में। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वो हम करेंगे। क्वेश्चन में बोला मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमाइज करना है, हु लाइक एटलीस्ट 3। सो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, 3 + 4, यही होगा। इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अभी इस पूरे को मिनिमाइज करना है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता 1 + 2 को मैक्सिमाइज कर दूं? ऐसे सोचना पड़ेगा, हैव टू मैक्सिमाइज दिस। तो पहले मैं कोशिश करूंगा मैं इस वाले जो लोग हैं जिनको 2-2 चॉकलेट या 1-1 चॉकलेट पसंद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूं मैं चॉकलेट, है ना। हम क्या करेंगे, पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, 2-2 दे के देखता हूँ ना स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ऐसी कोई मुझे कंडीशन दे नहीं रखी है यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन दे नहीं रखी है ना, कि एटलीस्ट 1 मेरा कुछ ना कुछ 0 हो नहीं सकता, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो 2 से स्टार्ट करूंगा, मेरे पास 200 लोग हैं। सो 200 सबको मैं 2-2 दे दूँ तो 400 चॉकलेट्स मेरी यूज़ हो जाएगी। तो मैं 2 2 2 2 सबको 2 2 2 दे रहा हूँ यहाँ पे। 400 चॉकलेट्स आई हैव यूज। 665 में से 400 चॉकलेट यूज़ करी, आई एम लेफ्ट विथ 265 चॉकलेट्स। ओके, नाउ अभी सोचो मुझे क्या करना था, यहाँ पे मिनिमाइज करना था इसको। अब मेरी मजबूरी है, मुझे इस रीजन में चॉकलेट्स देनी ही देनी है। सो व्हाट इज़ माई बेस्ट बेट, क्या मैं 3 वाले रीजन को करूँ, दूँ चॉकलेट, या 4 वाले को दूँ? अगर 3 वाले को दूंगा, 3 वाले को दूंगा तो 3 8 24 2 लगभग 88 लोगों को मुझे देनी पड़ेंगी, और 4 वाले को दूंगा तो 66। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस हमें पता होना चाहिए सीधे कि अगर मैं ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चॉकलेट दूंगा तो कम लोगों में बांटनी पड़ेगी, कम लोगों को दूंगा तो ज़्यादा, कम चॉकलेट दूंगा तो ज़्यादा लोगों में बटेगी। ओके, सो मेरे को क्या, मुझे क्या करना चाहिए अभी इस केस में, कि मुझे 4 चॉकलेट्स के हिसाब से करना चाहिए ना। और सो 2 2 2 ऑलरेडी आई हैव गिवन, यू हैव ऑलरेडी गिवन कितनी चॉकलेट्स, 2 2 2 टू 200 पीपल, ठीक है। मैक्सिमम 4 हो सकती है, तो ये मुझे 2 और देनी है, तो 132 लोगों को अभी 2 2 2 और दे सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 132nd पर्सन है, इसको 2 ऑलरेडी मिली है और 2 मैं और दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और मेरी एक चॉकलेट बच गई क्योंकि 264 होता है। सो लेट्स से जो 133rd पर्सन था इसको मैंने अभी 2 तो पहले से थी, एक चॉकलेट और दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, सो मुझे ये मिनिमाइज करना था। अभी बताओ इसमें 3 चॉकलेट कितने लोगों के पास है, आप बोलोगे सिर्फ एक बंदे के पास है। 4 चॉकलेट कितने बंदों के पास है, आप बोलोगे कितने बंदों के पास है 4 चॉकलेट्स, 132, 132। सो टोटल 133 लोगों को कम से कम 3 चॉकलेट पसंद है। सो 133 विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।